ये बात है अब से कुछ दिन पहले, यानी 25 सितंबर की। ये वही दिन था जब चीन ने बिना किसी अनाउंसमेंट के एक आईसीबीएम को लॉन्च किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड को हिलाकर रख दिया। पर सवाल यह है कि 40 साल बाद चीन को ऐसा क्यों करना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। China has test fired an intercontinental ballistic missile into the Pacific Ocean. Well, China fired an intercontinental ballistic missile into the Pacific Ocean. Publicly confirmed its first successful test launch of an intercontinental ballistic missile. An intercontinental ballistic missile which splashed down somewhere in the Pacific Ocean. 15 दिसंबर 2022 को भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्यों के आसमान में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यह कोई कॉमेट है, तो कुछ लोग घबरा गए, सोचते हुए कि कहीं यह यूएफओ तो नहीं है। लेकिन अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे देश को एक बड़ी खुशखबरी दी कि भारत ने अपनी पहली चीन किलर मिसाइल अग्नि-5 लॉन्च कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 2 मिनट एजुकेशन और यह खबर हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। क्या आप जानते हैं कि अग्नि-5 की रेंज क्या है? यह चीन, सेंट्रल एशिया, दक्षिणी रूस और यूरोप तक पहुंच सकता है। यह मिसाइल अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई और सीधा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी महासागर में जाकर गिरी, जो अब तक के किसी भी भारतीय मिसाइल का सबसे दूर का स्प्लैश पॉइंट था। अब सवाल उठता है कि हमें इस मिसाइल को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 9 दिसंबर की रात लगभग 300 चीनी सैनिक एलएसी को पार करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। हालांकि हमारे भारतीय सैनिकों ने सक्सेसफुली इन चीनी घुसपैठियों को वापस सीमा पार खदेड़ दिया, लेकिन चीन को इसका कड़ा जवाब देना अभी बाकी था। इसी के लिए अग्नि-5 को पेश किया गया। अग्नि-5 की मदद से, जैसा कि हमने चर्चा की, भारत अपने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से चीन पर सिर्फ 10 मिनट के भीतर स्ट्राइक कर सकता है। ध्यान रहे कि पूर्वी चीन में उसके सभी प्रमुख शहर मौजूद हैं। इसके अलावा अग्नि-5 की तकनीक इतनी उन्नत है कि इसे एरोस्पेस में डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर इसे डिटेक्ट कर भी लिया जाए तो इसे किसी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना भी असंभव जैसा है। लेकिन दोस्तों, इन सभी खूबियों के अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लॉन्च के साथ भारत अब एलीट आईसीबीएम क्लब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब का सदस्य बन चुका है। वास्तव में दुनिया में गिने चुने ही देश हैं जिनके पास आईसीबीएम है, जैसे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, उत्तर कोरिया, और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारत का फंडा हमेशा जुगाड़ और सस्ती चीजें बनाने का होता है, और यहाँ भी भारत को एक निर्णायक बढ़त है, क्योंकि भारत कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइलें बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा एक अग्नि-5 मिसाइल यूनिट केवल 50 करोड़ की लागत में बन जाता है। ये इतना सस्ता है कि इससे महंगी तो कई बॉलीवुड फिल्में बन जाती है। अगर इसे चीन की फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से तुलना की जाए तो यह उनसे भी तेज है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले ही ध्वनि की गति से 5 गुना तेज होती है, लेकिन हमारे अग्नि-5 की गति कितनी है? ध्वनि की गति से 24 गुना तेज। इसके अलावा अग्नि-5 में खास फायर एंड फॉरगेट और MIRV तकनीक है, जिससे यह एक बार में कई टारगेट्स को 100% हिट कर सकता है। इसी वजह से आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। यह लॉन्च शायद हो ही नहीं पाता, क्योंकि इस लॉन्च की कुछ सीक्रेट जानकारी पाकिस्तानी जासूसों के हाथ लगने वाली थी। यह सब शुरू हुआ एक DRDO के इंजीनियर को फेसबुक पर रिक्वेस्ट आने से। धीरे धीरे DRDO इंजीनियर और उस लड़की में बात बढ़ने लगी, वो भी इतनी कि मिसाइल की तस्वीरें जैसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी पकड़े जाने पर उनके चैट्स में मिली। दिलचस्प बात यह है कि अग्नि के लॉन्च के समय चीन का स्पाई शिप युवान वांग इंडियन ओशन रीजन में निगरानी कर रहा था, और जैसे ही भारत ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी आसपास के देशों को यह वार्निंग दी कि कोई विमान उस समय उड़ान न भरे, चीनी तुरंत यू टर्न लेकर वापस चले गए। इसके बावजूद चीन का अग्नि-5 के लॉन्च के बाद का रिएक्शन काफी मजेदार था। चीन अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए अग्नि-5 को बॉनी मिसाइल कह रहा है, और चीनी पार्टी के नेता तो भारत को यह सीख देने लगे कि मिसाइलों पर पैसा खर्च करने के बजाय अपने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। चीन का यह रिएक्शन 2021 में अग्नि-5 के लॉन्च पर दिए रिएक्शन से बिल्कुल अलग था। उस समय चीन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की धमकी दी थी और भारत को ताना मारते हुए रेजोल्यूशन 1162 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजोल्यूशन 1162 क्या है, तो 1998 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद UN ने इसे जारी किया था, जिसमें भारत से अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने से मना किया गया था। लेकिन चीन शायद यह भूल गया था कि यह रेजोल्यूशन UN चार्टर के
चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब यह है कि यह नॉन बाइंडिंग है, यानी यूएन सिर्फ सलाह दे सकता है, मानना या न मानना भारत की चॉइस है। तो यह साफ है कि चीन की योजना बुरी तरह से फेल हो गई। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए चीनी विदेश मंत्री ने बयान दिया कि भारत हमारा पार्टनर है, प्रतिद्वंद्वी नहीं। क्योंकि अगर आपकी सेना मजबूत होती है, आपका डिफेंस मजबूत होता है, तो आपके देश को अन्य देशों पर एक जियोपॉलिटिकल लाभ मिलता है, और इस लाभ के कारण दूसरे देश आपको सीरियसली लेते हैं। इस अधिकार का उपयोग आप अपने देश के आर्थिक विकास के लिए कर सकते हैं। यही कारण है कि जैसे अमेरिका जैसी सुपर पावर्स, जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, फिर भी अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करती है। इसलिए भारत की सेना का मजबूत होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से भारत ने अग्नि 5 का लॉन्च किया। अब भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर बन चुका है, और अब भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के किसी भी देश को सोचने पर मजबूर कर सकता है। यही रीजन है कि अब दुनिया भारत को गंभीरता से ले रही है, और यह भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इंडियन आर्मी को सलाम करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें भारतीय वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करना चाहिए, जो इतने सफल मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं और भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा और गर्व का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और 2 मिनट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।